वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी की। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन विद ऑल नोटिफिकेशन। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? गिब्स फ्री एनर्जी इज ए मेजर ऑफ मैक्सिमम अवेलेबल वर्क दैट कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम एनी सिस्टम अंडर कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी सिस्टम से हम कितना मैक्सिमम वर्क ले सकते हैं, वही मैक्सिमम वर्क उसका गिब्स फ्री एनर्जी कहलाता है। ठीक है, जी इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी हमारा एक थर्मोडायनेमिक फंक्शंस होता है, और वो भी कैसा फंक्शन होता है? जी हमारा स्टेट फंक्शन। हमने थर्मोडायनेमिक्स में दो फंक्शंस पढ़े थे, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो जी हमारा स्टेट फंक्शंस होता है। ठीक है, मैथमेटिकल जो डेफिनेशन आती है गिब्स फ्री एनर्जी की वो होती है G = H - Ts। इसको हम इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है वो होती है H = U + PV। U इसमें इंटरनल एनर्जी, P प्रेशर, V वॉल्यूम होता है। ऑन डिफरेंशिएशन जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो H की जगह DH हो जाएगा, इधर U की जगह DU हो जाएगा और ये DPV हो जाएगा। अब ये जो D हम यूज कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के लिए, उसके अंडर में दो फंक्शंस आ रहे हैं, एक प्रेशर और दूसरा वॉल्यूम। जब भी हमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन करना होता है, तो हमारा उसका रूल होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो मैंने इसके बाद देखो क्या लिखा, पहला फंक्शन P एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल किया DV, तो ये बन गया PdV, प्लस सेकंड फंक्शन V एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल किया VdP, तो ये बन गया VdP। ठीक है, तो अभी जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, वहां पर हमने पढ़ा था dQ = du - W, और W का वैल्यू भी हमारा क्या होता है आपका माइनस का PdV होता है। तो इसलिए हम dQ को du + PdV भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जहां पर ये du + PdV आ रहा है, उसकी जगह हमने dQ लिख दिया प्लस VdP कर दिया। ठीक है, तो इसलिए DH का एक्सप्रेशन हमारा dQ + VdP आ गया। ओके, अब आते हैं यहाँ पर आगे। dQ का वैल्यू हमने TdS पढ़ा था पीछे, जब हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, वहां पर भी आया था एंट्रोपी वाले कॉन्सेप्ट में। तो ये क्या है, dQ = TdS होता है और आगे वाले को हमने VdP कर दिया। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं। T और S दो अगर हमारे फंक्शंस हो और हमें उसको डिफरेंशिएट करना है, तो रूल क्या बनता है, T पहला फंक्शन, S दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहला फंक्शन एज इट इज T एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल DS प्लस सेकंड फंक्शन S एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल DT, तो ये बन गया TdS + SDT। कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम बात करें एट कांस्टेंट T, तो ये dt = 0 आएगा और dTs का वैल्यू TdS के इक्वल आएगा। ये वाला पार्ट तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा ये आ गया आपका कि dTs का वैल्यू TdS के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अभी सब्स्टिट्यूट किया हमने इक्वेशन 2 में, तो ये बन गया हमारा DH = TdS + VdP था, तो TdS की जगह हमने dTs किया प्लस VdP किया। तो ये D को भी dTs को भी हम इधर ले आते हैं, तो ये माइनस का बन जाएगा इधर आकर, तो DH - dTs हो जाएगा। दोनों से हमने D को कॉमन लेके बाहर कर दिया, इधर से H माइनस इधर से TS बन गया। ठीक है, ऐसा क्यों किया? ताकि हमारा गिब्स फ्री एनर्जी वाला फंक्शन आ जाए, क्योंकि अभी हमने गिब्स फ्री एनर्जी की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, ये H - Ts के बराबर होता है। तो यहाँ पर H - Ts आ गया, इसको हम G बोल सकते हैं और D उसके बाहर लगा हुआ है, तो dG का वैल्यू VdP आ गया। किस पर आया? सब कुछ चल रहा था हमारा जब हमने कांस्टेंट टेम्परेचर लेकर किया था। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमारा dG का वैल्यू VdP के बराबर आया। इसी वाले एक्सप्रेशन को हम एक और एक्सप्रेशन से भी ला सकते हैं। हमने थर्मोडायनेमिक स्क्वायर में पढ़ा था कि ये हमारा थर्मोडायनेमिक स्क्वायर होता है, और यहाँ से dG का जो रिलेशन आता है थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से, वो VdP - SDT आता है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर करोगे तो dt का वैल्यू 0 हो जाएगा, SDT का वैल्यू 0 हो जाएगा और dG का वैल्यू ओनली VdP के बराबर आएगा। तो चाहे आप उसको वहां से भी कर सकते हैं या यहाँ से भी। यहाँ से भी हमारा तो दो कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने इसको वेरीफाई कर लिया कि dG का वैल्यू VdP होता है कब, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। फॉर एन आइडियल गैस में हमने पढ़ा था PV = nRT।
तो V का वैल्यू कितना बन जाएगा, nRT अपॉन P। तो इस तरह से हमारा ये dg इक्वल्स टू आया nRT अपॉन P इंटू dP। ओके, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको अब हम इक्वेशन नंबर कितने हो गए थे हमारे, अभी 2 हो गया था, इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। ठीक है, फ्रॉम इंटीग्रेटिंग दी इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन किसका, dg का, लिमिट लगा देते हैं g1 टू g2। एन आर एक कांस्टेंट है, टी भी एक कांस्टेंट है क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन लेकर चल रहे हैं। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये dp अपॉन p का। तो प्रेशर की लिमिट हम ले लेते हैं P1 से P2। P1 प्रेशर पर गिब्स फ्री एनर्जी G1 है, P2 प्रेशर पर गिब्स फ्री एनर्जी G2 है। dg का एक्सप्रेशन हमारा जैसे हमने पीछे पावर फंक्शन वाले केस में पढ़ा था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कि dg का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x आता है, तो इसी तरह से dg का इंटीग्रेशन g आएगा। लिमिट हमारा G1 टू G2 आ जाएगा। nRT dp अपॉन p, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो ln p आता है, ये हुआ ln p। लिमिट हमने P1 से P2 लगाया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं। एक बार g की जगह अपर लिमिट G2 माइनस g की जगह लोअर लिमिट G1, G2 माइनस G1 इक्वल टू nRT। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ये लिमिट लगाते हैं, एक बार p की जगह अपर लिमिट ln P2 माइनस एक बार p की जगह लोअर लिमिट ln P1। ठीक है, G2 माइनस G1 को हम डेल्टा G भी लिख सकते हैं, डेल्टा G इक्वल्स टू nRT और ये हमारा ln P2 बाई P1। ये वाला हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का। और हमने अभी आगे एक ये भी पढ़ा था कि आइसोथर्मल कंडीशन में, क्योंकि हमने टेम्परेचर कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है हमारा P1 V1 बराबर P2 V2। ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है आइडियल गैस के लिए। तो यहाँ से हम P2 बाई P1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V1 बाई V2 इक्वल्स टू P2 बाई P1। इसकी वैल्यू को अब हम अगर इसी एक्सप्रेशन में यूज़ करें तो अभी हमारा dg का जो एक्सप्रेशन आएगा अब क्या आएगा, तो इसकी वैल्यू को अगर हम यहाँ शिफ्ट इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो डेल्टा जी का जो एक्सप्रेशन आएगा वो nRT ln V1 बाई V2, एक ये भी एक्सप्रेशन हो जाएगा। सब कुछ दोनों ही एक्सप्रेशन हमारे किस पे आए हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अगर हमको प्रेशर का डेटा दिया है तब हमको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इससे निकालना है। अगर हमको वॉल्यूम का डेटा दिया है, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम, तब हमें गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इससे निकालना है। तो इस तरह से ये हमारा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर